अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल लौह वल कलम वल्लज़ी अल्लमल इंसान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद अल्लज़ी अरसलहू इलल अरबि वल अजम व अला आलिही व अस्हाबिहिल्लज़ीना मिन खैरिल उमम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ो सब मिलके सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या कहा नबी ने हुसैन हर पल हमारी नजरों में शान रखना। कहा नबी ने लोरी देने ना हमारी लोरियां अल्लड़ बल्लड़ बावेदा पता नहीं क्या क्या होता है। ये महबूब की लोरियां जिसको इशारों ही इशारों में महबूब ने बताया है और इमाम आली मकाम ने समझा है। ये खास लैंग्वेज होती है ना इशारों की, मेरे आप जैसे नहीं समझ सकते, लेकिन जिसको इशारा किया जा रहा होता है उसको पता चल रहा होता है कि क्या कहा जा रहा है। तो ये लोरी है। कहा नबी ने हुसैन हर पल हमारी नजरों में शान रखना। मजबूत रही, आज तेरी बारी है, कल ਨੂੰ फिर साड़ी बारी। तो इमाम अली मकाम ने फिर जुबान दे दी। तो फिर महबूब की जो लोरी थी वो ये थी, कहा नबी ने हुसैन हर पल हमारी नजरों में शान रखना। जो तुमने हमको जुबान दी है, जो तुमने हमको जुबान दी है, तो फिर ये पासे जुबान रखना। कहा नबी ने हुसैन हर पल हमारी नजरों में शान रखना। मुझे बयान करते हुए तकरीबन कोई 22 साल हो गए, लेकिन वाक़या करबला मैंने आज तक बयान नहीं किया। इस उन्वान को शुरू करना, जिस बंदे ने जिंदगी में कभी रो के नहीं देखा ना, वो ना कभी इस वाक़े की तरफ जाए। मेरा अपना मशवरा है, और ना इसको सुनने की कोशिश करे। अच्छा, एक होता बतकल्लुफ हाय हाय करना, बतकल्लुफ रोना, वो नहीं। ये जिसके दिल से उठे,
तो आज की जितनी गुफ्तगू है ये कैफियत से भरपूर है। आप वो कैफियत बनाएं, आप उस मंजर में अपने आप को लेके जाएंगे तो आसानी से बात दिल में उतर जाएगी। ये लोरी दे दी महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, वक्त गुजरता रहा, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे मैदान करबला में मैं या आप हम सोचें कि 56 साल की उम्र मुबारक आपकी और जवान बेटों के लाशें हुसैन डगमगाए। आखिर वो जज्बा कौन सा था, वो कौन सी हिम्मत थी, वो कौन सी चीज थी जिसने इमाम अली मकाम को संभाले रखा। ये नाना तेरा हुसैन तुझसे ये कहने आया है करबला में। ये मैं नहीं कह रहा, इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त आप शहीद किए गए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान करबला में थे। बहकी शरीफ की रिवायत है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप इनकी रिवायात को देखें तो सरकार मैदान करबला में थे। ये नाना तेरा हुसैन तुझसे ये कहने आया है करबला में। ये दीन मेरा मेरी शरीयत, ये दीन मेरा मेरी शरीयत तेरे हवाले ध्यान रखना। ये दीन मेरा मेरी शरीयत तेरे हवाले ध्यान रखना। जो वक्त आए हुसैन तुझ पर तो फिर सखा में कमी न करना। जो वक्त आए हुसैन तुझ पर तो फिर सखा में कमी न करना। ना पास रखना छुपा के असगर, ना पास रखना छुपा के असगर, ना पास अकबर जवान रखना। ना पास रखना छुपा के असगर, ना पास अकबर जवान रखना। कहा नबी ने हुसैन हर पल हमारी नजरों में शान रखना। सैयद शुहदा शहीद करबला इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी याद में बिलखुसूस और बिलउमूम तमाम शुहदाए करबला की याद में महफिल का एहतमाम किया जाता है। उसी की कड़ी आज हमारा प्रोग्राम है। कुरान करीम की एक आय करीमा मारूफ, उसका मैंने कुछ हिस्सा पढ़ा है। रब ताला ने इरशाद फरमाया, कुल महबूब आप फरमाइए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे किसी अजर का मुतालबा नहीं करता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे करीबियों से मवद्दत की जाए। दो हिस्से हैं इसके। एक हिस्सा तो ये है कि महबूब को फरमाया मैं तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता। महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी बड़ी बात क्यों कही, अल्लाह ताला ने क्यों कहलवाई? एक दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने यह नहीं फरमाया इल्लल मवद्दत महब्बत फिल कुर्बा,
कि मेरे करीबियों से मोहब्बत करो, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे करीबियों से मवद्दत करो। ये मवद्दत मोहब्बत का एक आला तरीन दर्जा है। इसको आप यूं समझ सकते हैं कि एक होती है मोहब्बत, पहली स्टेज, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। एक मवद्दत होती है। मवद्दत के एक आम फहम तर्जमा या आम फहम मफहूम यह है कि मछली को भी पानी से मोहब्बत है और मेंढक को भी पानी से मोहब्बत है। मेंढक को पानी से मोहब्बत है और मोहब्बत का दर्जा यह है कि मेंढक को आप पानी से बाहर भी निकाल लेंगे तो मेंढक फिर भी जिंदा रहेगा। आपने देखे होंगे मेंढक पानी के बाहर भी, ठीक है। लेकिन मछली को पानी से मोहब्बत का वो दर्जा है जिसे मवद्दत कहते हैं। मछली को आप पानी से जुदा नहीं रख सकते। इसी को एक जुबान में इश्क भी कहते हैं। इश्क की तारीफ क्या है? पहले तो ये समझिए कि आपने गांव में जो रहने वाले या पहले कभी रहते थे उन्होंने देखी होगी कि एक दरख्त के ऊपर बेल होती थी पीले रंग की, उसको बाद इलाकों में अंबर बेल भी बोला जाता था। अच्छा, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा, जिन्होंने किया उनकी सुना रहा हूं। वो कहते हैं अरबी में इसी बेल को इश्का कहते हैं। इस बेल को आप किसी भैंस को खिला दें, भैंस उसी बेल का खाए हुए का फिर गोबर कर दे, उस गोबर के आप उपले बना लें, थापी, फिर उसको आप आग में जलाएं और उसकी राख बन जाए। वो राख आप किसी खेत में जाकर डाल दें, बेल फिर भी उगाए। उसको कहते हैं इश्का, और जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो उसे इश्क कहते हैं। आशिक कहना आसान है, लेकिन आशिक कोई अगर इमाम हुसैन जैसा है तो सामने। इश्क के भी खैर दर्जे हैं। बहरहाल पहली बात यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसी ने यह कहा कि महबूब हम आपको कुछ देना चाहते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी इनायात थी जिस बिना पर सरकार ने यह फरमाया मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता? क्या ये इनायात थी कि हमें सिर्फ मुसलमान बनाया गया, महबूब ने हमें कलिमा दे दिया? ये कह देना बिल्कुल आसान है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर हमें कलिमा मिला है, महबूब की खातिर हमें ईमान मिला है, महबूब की खातिर हमें सारा कुछ मिला है। इस वजह से महबूब ने यह फरमाया कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस तुम मेरे करीबियों से प्यार करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितनी अज़ियत से गुजरे हैं कभी शायद हमने पढ़ा ही नहीं। कश्मीरियों को कैद हुए 34 रोज हो गए। कितने? मुल्क में वावेला मचा हुआ। पूरी दुनिया में जहां कहीं मुसलमान हैं वो कश्मीरियों के लिए कम अज कम दुआ तो जरूर कर रहे हैं। ये हालत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ फरमा होते, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलने लगते, दरवाजे के ऊपर गंदगी का ढेर होता, महबूब उसे साइड पे करते। ये उसकी बातें सुना रहा हूं। कभी मकामे इम्तिहान होता है और कभी मकामे ज़ीशान होता है। ये मकामे इम्तिहान की बातें हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए क्या किया? हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर के दरवाजे के सामने अबू लहब कूड़ा फेंक देता, फिर किसी ने सख्ती की, हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सख्ती की तो ये खुद तो टल गया, लेकिन जो भी कूड़ा आके फेंकता उसे शाबाश देता। ये कैफियत भी जारी रही। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में सर रखते हैं तो ऊंट की ओजड़ी उठा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पे रखी जाती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस खाना काबा की चाबी
जिसमें से हर एक गुजर सकता था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान से चाबी मांगी तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको कत्ल करने के मंसूबे बनाए गए। मंसूबे इस हद तक पहुंच गए कि लोग इकट्ठे होकर बरसरे आम अबू तालिब के पास पहुंचे। इन्होंने कहा कि देखो, एक बंदा मरता है तो उसके मुकाबले में हम इतने ऊंट देते हैं, खून बहा दे देते हैं, तुम इस तरह करो, उससे 4 गुना ज्यादा दियत ले लो, 4 गुना ज्यादा उसके बदले में हमसे ले लो और मोहम्मद रसूलुल्लाह हमें दे दो, हम उसको कत्ल करना चाहते हैं। अबू तालिब ने कहा कि ये तो कतअन नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद फिर ये इरादा किया कि अब तो हालात खराब हो गए, ये तो वाकई ही कत्ल कर डालेंगे। अबू तालिब ने ऐलान किया और बनु हाशिम को इकट्ठा करके शेब अबी तालिब में महसूर हो गए। शेब अबी तालिब में इकट्ठे हुए मक्के के काफिरों ने मिलकर प्रोग्राम बनाया कि इनका सोशल बाइकाट किया जाए, इनकी दवाइयां बंद कर दी जाए, हैं, इनकी दवाइयां बंद की जाए, इनका पानी बंद किया जाए, इनका खाना बंद किया जाए, बाहर से इनको कुछ भी ना मिलने पाए। हर एतबार से जो इनके साथ ताल्लुक रखे उसके साथ भी बाइकाट किया जाए। एक दस्तावेज लिखी, पूरी दस्तावेज लिख के खाना काबा के अंदर लटका दी। अबू तालिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेके, अच्छा बनु हाशिम में वो भी जो ईमान नहीं लाए और वो भी जो ईमान लाए, सारे के सारे शेब अबी तालिब में महसूर होकर लेंगे। सारे आसपास से कोई किसी का कोई राब्ता नहीं है। ये बड़ी मुश्किल दास्तान है। मैं सिर्फ खुलासा आपको अर्ज कर रहा हूँ। हम तो कश्मीरियों को देख के हिले पड़े हैं ना, हम तो उनके जब देखते हैं हालात तो आंखों से आंसू जारी होते हैं। मैं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आपके सामने रख रहा हूं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेब अबी तालिब में महसूर हुए। हालात ये हो गए, हजरत साद बिन अबी वकास रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, भूख का मैं सताया हुआ था, रात के अंधेरे मेरे पांव के नीचे कोई चीज आई, मुझे नहीं पता कि वो चीज क्या थी, बस यूं लगता था कोई खाने वाली चीज है। मैंने उठा के निगल ली, मुझे आज तक नहीं पता कि वो क्या चीज थी। आप फरमाते हैं, मैं एक मर्तबा कज़ाए हाजत के लिए गया तो मुझे वहां चमड़े का टुकड़ा मिला। वो चमड़े का टुकड़ा मैं उठा के ले आया, उसको साफ किया, साफ करने के बाद उसको भूना, भून के उसका सफूफ बनाया और वो सफूफ में 3 दिन तक पीता रहा। ये कैफियत थी। सहाबा इकराम रफ़ाए हाजत करते तो बकरी की मेंगनियों की तरह रफ़ाए हाजत होती। ये कैफियत हो गई। हम तो कश्मीरियों के लिए रो रहे हैं ना, इससे कई 100 गुना ज्यादा मजालिम ढाए जा चुके हैं। अच्छा, फिर ये मुहासरा कितने दिन तक जारी रहा? इनके लिए अगर बाहर से साजो सामान आता तो ये खरीदना चाहते, निकल के शेब अबी तालिब से निकल कर खरीदना चाहते तो ताजरों को इतना महंगा रेट अबू लहब दे देता कि वो इन बेचारों को देते ही नहीं। सीयर निगारों ने लिखा है कि शेब अबी तालिब से बच्चों के भूखे होने की चीखें पूरे मक्के में सुनाई देती थी। और ये सारा कुछ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हो रहा था। अबू तालिब का तरीकाकार ये होता कि उन्होंने एक बिस्तर को मुख्तस किया हुआ था कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का बिस्तर है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का बिस्तर ये है। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाम होते ही सुला देते कि आप बेटा लेट जाओ। सरकार जब लेट जाते फिर रात की किसी पहर आके खुद पहरा देते रहते और रात की किसी पहर आके बोलते कि आप यहाँ से उठ जाइए, अगर किसी जसूस ने जसूसी करनी हो तो वो जानता हो कि उसका बिस्तर यही है, लेकिन आप यहां से उठ जाएं, यहां किसी मेरे बेटे को लेटा। ये कैफियत चलती रही। मुहासरा 34 दिन रहा, मुहासरा 2 महीने रहा, मुहासरा 3 महीने, 6 महीने, साल, 3 साल मुहासरा जारी रहा। ऐसे नहीं महबूब ने फरमाया। देखिए, हम इतना सुन के कहें या रसूलल्लाह हमारी जाने आप पर करो, या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आपके कदमों पर निछावर, हुजूर आपने हमारी खातिर ये कुछ किया, आप हुक्म फरमाइए। तब महबूब ने आगे वाली बात फरमाई। जब मुहासरा 3 साल हो गए, मक्के के काफिर नौजवान भी जो थे वो भी तड़पने लगे। बच्चों की चीखें सुन सुन के उनके दिल भी पसीज गए। प्रोग्राम बना के नहीं, ये बाइकाट खत्म होना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब को बुलाया, कहने लगे, चचा जान एक बात बताऊं, सारे मेरी खातिर बर्दाश्त कर रहे हो, मैं एक बात बताऊं। कहने लगे, क्या? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दस्तावेज उन्होंने खाना काबा के अंदर लटका रखी है ना, उस दस्तावेज पे जहां बिस्मिल्लाह अल्लाह ताला का नाम लिखा ना, बिस्मिकल्लाहुम्मा मेरे रब का नाम लिखा है, वो सिर्फ जगह बची है, बाकी सारी को दीमक ही खा गई।
बाकी सारी को दीमक खा गई। अबू तालिब हैरान हो कहने लगे, भतीजे झूठ तो कभी तुमने बोला ही नहीं, झूठ तो कभी तुमने बोला ही नहीं, पर यहां से तुम निकले भी नहीं, तुम्हें किसने बताया? अब जिनको समझ नहीं आ सकती थी उनको महबूब ने समझाया, और हम तो समझ चुके हैं। उससे पहले उनको पता नहीं था ना, तो उनको समझाया, और हम तो समझ चुके हैं। हम क्या समझ चुके हैं? सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शै, मलकूत तो मुल्क में कोई शै नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, बाला गल ओला बेकमाल ही का शफ़ाअत जा नहीं हसना जमीओ खेसाल ही सल्लो अलैहि। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीमक खा गई उस दस्तावेज को। अबू तालिब उठे, अबू तालिब उठे और आके सहने हरम में बैठ गए। मक्के के काफिरों ने सोचा कि शायद मान गए, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को हवाले करने आए हमारे, लो कत्ल कर लो, हम थक गए। वहां पहले से शोर मचा हुआ था, कुछ कहते थे बाईकाट खत्म किया जाए, कुछ कहते थे नहीं करना। अबू तालिब ने कहा, यार मेरी बात सुनो, एक तुम मेरी एक बात सुनो। उन्होंने बोला क्या? कहने लगे, यार मेरा भतीजा कहता है कि जो दस्तावेज तुमने लटका रखी है ना खाना काबा के अंदर, उसका सिर्फ एक टुकड़ा बचा जहां उसके रब का नाम लिखा है, बाकी सब खत्म हो गया। अबू तालिब ने जब ये बात कही ना, तो जो हिमायत में आए थे वो भी मुखालिफ हो गए। असी यार बड़ी सुलह करा दे, तुम एडियां ने वड्डियां छड्डन लग पए, इतनी इतनी बड़ी बातें कर रहे हो। अबू तालिब ने कहा, बात सीधी सी है, मेरे भतीजे ने आज तक झूठ नहीं बोला, उसने ये मुझे बात कही है, तुम देख लो दस्तावेज, अगर तो दस्तावेज वैसे हो जैसे मेरे भतीजे ने कहा है तो बाईकाट खत्म कर दो, और अगर वैसी ना हो जैसे उसने कही है, मोहम्मद तुम्हारे हवाले। उनको रोला ही मुक गया, इन्हों किथों गायब दा पता। नस्लें चलती रहती हैं, नस्लें इन्हों किथों पता है, अब हुण वेख लेने। अंदर पहुंचे तो दस्तावेज में सिर्फ उतना हिस्सा बाकी था जितना आमिना के लाल ने बताया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि, अच्छा मानने वाले तो मान गए, अच्छा ईमान की बात नहीं कर रहा, कई काफिर ही रहे लेकिन मान गए, और बड़े बड़े मानते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में है, हजरत उस्मान या एक और सहाबी में नाम जिनसे निकल गया, वो सहाबी पहुंचे जब वो तवाफ कर रहे थे, उन्होंने उमैया को बोला कि यार मुझे ना तवाफ करना है। गालिबन हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु तवाफ करने के लिए गए, तो उन्होंने कहा यार साडा सरदार, क्योंकि ये दोस्त थे, तो उमैया काफिर तो था लेकिन दोस्ती में काबू आ गया। मैं यार तुम्हें ना तवाफ करवाऊंगा, दोपहर वाले कराऊं, तो कोई भी नहीं होता। अब ये जब तवाफ करवा रहे थे तो ऊपर से अबू जहल आ गया। अबू जहल ने कहा, अच्छा साडे दुश्मन उत्थे पनामा दे रहे जी, इत्थे जनाब मौजा कर रहे, तवाफ कर रहे, रोक लिया। अब ये सहाबी बोलने लगे, डट गए। अब उमैया काबू आ गया,
यार चुप कर, साडा सरदार। उन्होंने कहा सरदार तेरा साडा थोड़ा ही है। वो बात करता करता करते करते बात बढ़ गई। उन्होंने कहा मैं तवाफ नहीं करने दूंगा। सहाबी ने कहा अगर तुम तवाफ नहीं करने दोगे फिर मदीने से नहीं गुजर सकते तुम, तुम्हारे तिजारत के काफिले जाने नहीं दूंगा मैं भी। अब उमैया ने जब समझाने की कोशिश की, सहाबी रसूल ने कहा चुप कर तू, तेरे बारे में तो मैंने सरकार से सुना है, सरकार ने फरमाया कि उमैया को मैं कत्ल करूंगा। उमैया ने यह भुल गई भी सरदार साहब ने लड़दा पे। उमैया कहंदा दौड़ लगा, भागा भागा घर पहुंचा, अपनी बेगम से कहता है, बेगम भी काफिरा। बेगम तेन पता है मेरा यसरबी भाई की कह रहा है? की कह रहा है? उन्होंने को कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आख्या कि मैं तेन कत्ल करांगा। बीबी को कहती उन्हें तो कभी झूठ नहीं बोला जी, उन्हें आख्या तो उन्हें तो कभी झूठ बोले ही नहीं। बड़े बड़े मानते थे लेकिन ना मानने को हम नहीं मने। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कैफियत से बाहर निकले 3 साल बाद। इन 3 साल का अजर हम क्या दे सकते? अजर दो, करीबियों से प्यार कर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान में गए, ताइफ के मैदान में पहुंचे। पहले तो आप ये सोचें कि ताइफ कितनी दूर है, गाड़ी पे थोड़े गए। ताइफ के मैदान में पहुंचे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पत्थर मारने शुरू किए। 1 पत्थर, 2 पत्थर, 10 पत्थर, खून बहा और खून बह के आपकी नालैन मुबारक खून से भर गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठने लगते तो लोग खड़े कर देते। कश्मीरियों की 1-2 मूवीज देख के चीखें जिसकी निकल जाती हैं, वो ख्वाब में सोचे कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैठा बिठाया भी नहीं, कांटे बिछा दिए गए। महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक काफिर की दीवार के साथ टेक लगा के बैठे तो उसी काफिर के बेटों ने देखा तो रिश्तेदारी, दूर की रिश्तेदारी ने जोश मारा। उन्होंने कहा यार जितनी भी तकलीफ है लेकिन यार इतना तो नहीं होना चाहिए। हम तो इतनी समझदार कौम है, हम तो मर जाने वाले चोर की भी हिमायत करते हैं। मेरी बात को समझिएगा, हम तो जिसको मार पीट हो रही हो ना उसकी चीखों पुकार देख के हम ये भूल जाते हैं कि वो डाकू था। हम तो मजलूम कहते हैं। सब कुछ नजर आता है, इमामुल अंबिया की तकलीफें नहीं नजर आती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, उन्होंने अंगूर भेजे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर पकड़ के खाए। अद्दास नामी गुलाम उसने महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अंगूर पेश किए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो अंगूर तनावुल फरमाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ी पहले। उसने कहा ये जुमला मैंने आज तक किसी से नहीं सुना, यहाँ तो अल्लाह का नाम ही कोई नहीं लेता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम कहां से? कहने लगे कि मैं नैनवा से। सरकार ने फरमाया कि अच्छा तुम यूनुस अलैहिस्सलाम के शहर से हो? उसने कहा तुम यूनुस को कैसे जानते हो? सरकार ने फरमाया मैं भी अल्लाह का नबी हूं, यूनुस भी अल्लाह के नबी थे, तो वो मेरे भाई हुए ना। मेरे भाई यूनुस के शहर से तुम। उसने कदम चूमे, कदम चूमने की पदाश में थप्पड़ खाए अपने मालिकों से, लेकिन मालिकों को जाके बोल दिया कि ये बंदा कोई आम नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूं कि ये अल्लाह का नबी है। ये जुमले कभी कोई अल्लाह के नबी के अलावा नहीं बोलता। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतनी तकलीफ उठाने के बाद भी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाजिर होकर अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे इजाजत दें, आपको इजाजत मिले इंडिया को तबाह करने की, आप 5 मिनट न लगाएं, आपको मौका मिले आप तहस नहस करके रख दें, आपको गाली देने वाला मिले आप ऐसी तैसी फेर दें उसकी। गोली चलाते हो आप नहीं डरते, डंडा मारते हो आप नहीं डरते, ईंट फेंकते हो आप नहीं डरते,
मर जाए कोई मरता है तो। इमामुल अंबिया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील हाजिर हुआ कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दिल में वो कैफियत नहीं है, हम मजबूर नहीं होते, लेकिन या रसूलुल्लाह इतनी तकलीफ, अब मुझे इजाजत दे मैं पहाड़ों को मसल दूं। चींटी काट देना आपको तो उसके मर जाने से आपकी दर्द तो नहीं खत्म होती, लेकिन आप मार देते हैं। महबूब पाक अलैहिस्सलाम को अर्ज की या रसूलल्लाह मुझे इजाजत देना, तबाह कर दें। अल्लाह भी फरमा चुका है महबूब ना मनना कोई नहीं। महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील मुझे इन पर नहीं, इनकी आने वाली नस्लों पर उम्मीद, इनकी नस्लें मेरा कलमा पढ़ जाए। हफीज ताइब साहब ने बड़ी कमाल की बात कही, खुशबू है दो आलम में तेरी ऐ गुल चीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी ऐ गुल चीदा, किस्मों से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। हमारे जो करतूत है ना, करतूत तो हमारे ये हैं कि हमें रोटी न नसीब हो, करतूत तो हमारे ये हैं कि पत्थरों की बारिश, करतूत तो हमारे ये हैं कि हमारे बच्चे ज़बह कर दिए जाएं। होता है लोगों के साथ, युज़ब्बिहूना अबनाकुम वयस्तहयूना निसाकुम, होता रहा है। करतूत तो हमारे ये हैं कि बादलों में से आग बरसे, लेकिन क्या हो रहा है? ऐ रहमते आलम तेरी यादों की बदौलत किस दर्जे सुकून में है मेरा क़ल्ब रंजीदा, किस दर्जे सुकून में है मेरा क़ल्ब रंजीदा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों इतनी तकलीफें उठाने के बाद अब आप जाएं उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए, आप गारे सौर पे चढ़ते हुए पता लग जाता है कि कैसे चढ़ना है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे सौर पे चढ़े, मक्के वालों ने मजबूर किया, सरकार गारे सौर पे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक भी पांव जख्मी हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तकलीफें हमारे लिए, गारों में रोते हैं हमारे लिए। मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक रिवायत निकल की, अब ये बुखारी शरीफ में तो नहीं है, मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला ने एक हिकायत निकल की है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन घर से गायब रहे तो सहाबा परेशान हो गए। सहाबा परेशान होकर ढूंढते ढूंढते इधर उधर फिरते फिराते एक चरवाहे से जाकर किसी ने पूछा कि यार तूने हमारे नबी को देखा है? उसने कहा मैं नहीं जानता कि तुम्हारा नबी कौन है। जब वो पूछने वाले आगे गुजरे ना तो उसने कहा यार मेरी बात सुनो, आप समझदार लगते हो, मुझे ना एक मसला नहीं समझ आ रहा। मैंने कहा क्या? मैंने कहा यार इस सामने जो गार है ना, मैं बड़ा परेशान हूँ, 3 दिन हो गए मेरी बकरियां खाती पीती कुछ नहीं यार, यहाँ कोई रोने वाला रोता है, पता नहीं कौन है बंदा, क्या उसको दुख है, क्या उसको दर्द है, क्या उसको परेशानी है यार, कोई नहीं, मुझे तो समझ आई। मैं तो बस हैरान हूं कि मेरी बकरियां यहाँ आके बैठ जाती हैं, बस उस रोने वाले के साथ बैठ के रोती रहती। मैं बकरियों को शाम को उठा के ले जाता हूँ, मैं बड़ा ही परेशान हूँ यार, मेरा ये तो मसला हल कर दो।
वहां रोने वाला कहीं वो तो तुम्हारा नहीं है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा वो कहता क्या है? उन्होंने कहा यार वो रोने वाला कहता है रब्बि हबली उम्मती अल्लाहुम्मा ग़फिर ली उम्मती। मैं या आप हर एक अपने अपने गिरेबान में झांक के ये बात ज़हन में बिठाए कि महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके लिए पूरी कायनात सजाई गई, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा सारे इकट्ठे हो गए। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने पांव पकड़ ली, या रसूल अल्लाह उठाइए। उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा तमाम ने, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोते रहे। हम अपनी अम्मा के लिए रोते हैं, अपने अब्बा के लिए रोते हैं, कश्मीरियों के लिए रोते हैं, अपने मोहल्ले वालों के लिए रोते हैं, जिस पर जुल्म होता अपनी आंखों से देखते हैं उसके लिए रोते हैं। हम हर एक के लिए रोते हैं, उसके लिए जनाब कोशिश भी करते हैं, उसके लिए एहतिजाज भी करते हैं, उसके लिए तन मन धन की बाजी भी लगाते हैं। मगर जो महबूब हमारे लिए रोते रहे, उस महबूब की याद में हम क्या दे सकते हैं, क्या देना चाहते हैं? अक्लमंद कहेगा कि जी मेरी जान भी कुर्बान, महबूब के कदमों पे मेरी जान कुर्बान, मैं सदके जाऊं, मैं वारी जाऊं, हुक्म करें यार रसूलल्लाह, इतनी तकलीफें हमारे लिए, अब हुक्म करें, हम जाने निछावर करें, हम जाने कुर्बान करेंगे आपके हुक्म पर, बस हम मर जाना चाहते हैं, हम मिट जाना चाहते हैं आपकी बारगाह में। महबूब ने फरमाया नहीं, मिटना नहीं है, बस मेरे करीबियों से मुवद्दत, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मफहूम में पहले अर्ज कर चुका हूं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सुनो, मेरे करीबियों से इस तरह की मुवद्दत करनी है, इस तरह का प्यार करना है। अगर कोई तुम्हें अबू बकर सिद्दीक से जुदा करना चाहे, फारूक आज़म से जुदा करना चाहे, उस्मान गनी से जुदा करना चाहे, मौला अली से जुदा करना चाहे, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जुदा करना चाहे, अगर कोई हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से जुदा करना चाहे, अगर कोई तुम्हें अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जुदा करना चाहे, अगर कोई अली की मोहब्बत में दूसरों से जुदा करना चाहे, दूसरों की मोहब्बत में अली से जुदा करना चाहे, मेरी फातिमा से जुदा करना चाहे, मेरी ज़ैनब से जुदा करना चाहे, मेरी अज़वाज से जुदा करना चाहे, तुम्हारी जान तो चली जाए मगर इनकी मोहब्बत दिल से नहीं चली जाए। ऐसा प्यार मांगा, कुछ नहीं मांगा, प्यार करो और फिर करना चाहिए प्यार। उनमें से एक हस्ती जिनके नाम की हम महफिल सजा के बैठे, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, इनके बड़े भाई हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो हस्तियां हैं। मैं साथ में खुलासतन क्लियर करता जाऊं, किसी को हजरत अबू बकर सिद्दीक से इख्तिलाफ है, वो अभी तक विरासत के झगड़े लेके बैठे कि जी बागे फिदक नहीं दिया अबू बकर सिद्दीक ने, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने घर को आग लगा दी फातिमा ज़हरा के माज़अल्लाह, ठीक है, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया। मुझे सिर्फ इतना बताओ, हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से प्यार हजरत इमाम हसन हुसैन को ज्यादा था या हमें ज्यादा? बेटों को प्यार ज्यादा था ना, जिनकी बीवी थी उनको प्यार ज्यादा था ना। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत मौला अली ने कर ली, मौला अली ने इमाम मान लिया, इमाम हसन हुसैन ने इमाम मान लिया, इन्होंने उमर फारूक की भी बैत कर ली, इन्होंने उस्मान गनी की भी बैत कर ली, ठीक है। फिर हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी बैत कर ली। हमें आज तकलीफ हो रही, यजीद से उनका ताल्लुक नहीं है, हमारा भी नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये लख्ते जिगर 56 साल की उम्र, कभी तसव्वुर कीजिएगा हम इनसे प्यार करते क्यों हैं। एक तो महबूब पाक अलैहि सलाम ने हुक्म फरमाया, दूसरा सब्र और रज़ा के पैकर 56 साल की उम्र। मैं कहता हूं कि 50-60 साल जिसकी उम्र हो ना, उसके जवान बेटे की डेथ हो जाए, उस बंदे को 2 बंदों ने पकड़ा होता है साथ ले जाने के लिए जनाजे में। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 2 जनाजे भी खुद उठाने पड़े। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली अकबर शहीद हुए, हजरत अब्बास शहीद हुए, हजरत कासिम, दीगर अहबाब शहीद होते गए। हजरत अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सबसे छोटे थे, 6 माह के थे,
तफसीर अल-बिदाया व निहाया में लिखा हाफिज इब्न कसीर ने कि इनको पकड़ के हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूम रहे थे। अल्लाह ना करे जिसका बच्चा बाइक पे आगे बैठा और उसके गले पे डोर फेर जाए और उसके हाथों में वो दम तोड़ जाए, अगर किसी ने उस बाप की कैफियत देखी है तो इससे कई हजार गुना ज्यादा दर्द की कैफियत इमाम अली मकाम पर थी। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु यूं लेके बैठे हैं तो किसी ने तीर मारा। आपकी गोद में थे हजरत अली असगर, इनका नाम अब्दुल्ला भी लिखा गया, तो तीर पे वस्त हुआ, आप शहीद हो गए। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान पर जो कलिमा था, अब वो हिम्मत हम कहां से लाएं? हमें तो छोटी छोटी बात पे अल्लाह ताला से शिकवे याद आ जाते, छोटी छोटी बात पे इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कुर्बान हुए ना हज़रत अली असगर, तो अब अर्ज करते हैं मौला करीम तो कुर्बानी कबूल फरमा, मेरा ये नजराना कबूल फरमा। क्यों? क्या पेश करूं जाना, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी। हम वाकयात को भी ना, करबला के जो मैदान में वाकयात हैं, उन वाकयात को भी इस अंदाज से लेते हैं कि शायद ये इस्लाम की बका की जंग नहीं थी, पानी हासिल करने की जंग थी। माजरत के साथ मेरा किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन मैं अपने विजदान की एक बात बता रहा हूं कि आप क्या समझते हैं यार, हजरत अली अकबर पानी लेने गए तो शहीद हो गए, हजरत अब्बास पानी लेने गए तो शहीद हो गए, ये जितने भी जानिसार जाते रहे पानी लेने जाते रहे तो शहीद हो गए। हजरत अली असगर को उठा के इमाम अली मकाम ने यह कहा कि इसके सदके पानी दे दो। क्या पानी की मसला था? क्या पानी की जंग रह गई थी? अगर पानी का मसला था तो फिर भीख मांगने की क्या जरूरत थी? सिर्फ इतना कहना था कि मैं यजीद की बैत के लिए तैयार हूं। पानी नहीं मशरूब पेश किए जाते, हालात बिल्कुल यकसर बदल जाते। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप पहचान ही नहीं पा रहे, आप वाक्य को इस अंदाज से बयान कर रहे हैं कि आप उनकी तारीफ नहीं बल्कि तौहीन पे उतरे हुए। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस खानवादे के चश्मो चिराग हैं? अगर हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पानी की जरूरत पड़ी है, अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से पानी के चश्मे जारी किए। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस घराने की चश्मो चिराग हैं। अगर नाने की उम्मत को पानी की जरूरत पड़ी तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 उंगलियों से 5 दरिया जारी हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक दूध का प्याला 70 सहाबा सैराब हो जाते हैं। अगर महबूबे पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे को सिर्फ पानी का ही मसला था तो फिर कहने की कोई जरूरत नहीं थी, बस बयान करते मामला खत्म हो जाता। आप बयान करते हैं कि सिर्फ नहर फरात तक पहुंचने का मसला था, पानी लाने का मसला था, बच्चों को पानी पिलाने का मसला था। मैं कहता हूं अल्लाह की जात की कसम, आप अहादीस के तनाजुर में गौर कर लें, आप तारीख को खोल के देख लें। मैं कहता हूं नहर फरात भी चीख चीख कर कहती होगी कि हुसैन एक मर्तबा इशारा तो कर, तू एक मर्तबा कह, तुझे मेरे तक आने की जरूरत नहीं है, किनारे तोड़ के तेरी बारगाह में हाजिर। हमने इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को समझा क्या है? ये मकाम इम्तिहान था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेट गए, ज़बह होने के लिए लेट गए और बाबा से यह कहा, बाबा मुझे सीधा ना लेटाना, पेशानी नीचे करना। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, मेरी पेशानी को नीचे करना, कहीं ऐसा ना हो कि आप डगमगा जाएं। मेरे चेहरे की कैफियत देखकर आप अल्लाह ताला के हुक्म से रुके ना। मुझे उल्टा हम वाकया कैसे बयान करते हैं, हम सुन कैसे लेते हैं?
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मदीना शहर के अंदर रहने वाली बीबी तहज्जुद के वक्त अपने दो छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर बैठी हुई, सुहाग सर से उठ गया, सुहाग का साया नहीं है। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर से पहले अजान से पहले आवाज़ें दे रहे हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम जल्दी जल्दी तैयार होके आ जाएं, इस्लाम को जानों के नजराने की जरूरत है, जल्दी जल्दी पहुंचो। बीबी की आंखों से आंसू जारी हुए, वो बच्चे उठ गए, बच्चे उठ के बोले अम्मा मसला क्या है, क्यों रो रही है? उसने कहा बेटा रोने की बात यह है कि मेरा भाई अगर जवान होता मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कुर्बान करने के लिए भेज देती, जवान बेटा होता वो कुर्बान करने के लिए भेज देती, सर पे खामद होता वो भेज देती, सामन का छाया जो है वो उठ चुका है, अब खामद मौजूद नहीं है, तुम्हारे बाबा नहीं है, मैं इसलिए परेशान हूं, काश कोई और भी नजराना मैं पेश कर सकती। वो छोटे छोटे बच्चे उठ के खड़े हुए, अम्मा तू परेशान क्यों, सानू भेजना। मदीने के अंदर पलने वाले बच्चों का ये जज्बा हो और तुम ये बयान कर दो कि हजरत सकीना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु के घोड़े के पांव पकड़ के रुक गई कि बाबा ना जाओ। उनके सब्र को कैसे बयान कर रहे हैं आप? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर वालों को वसीयत करके, घर वालों को नसीहत करके आप फिर चले मैदान की तरफ। तो यहां भी अजीब अजीब सी बातें सुनने को मिलती हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म में तीर पेवस्त हुए और आप जब घोड़े से नीचे तशरीफ लाए तो जिस्म के अंदर तीर पहले से पेवस्त थे। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नमाज की हालत में, सजदे की हालत में सर तन से जुदा किया गया और फिर ऑर्डर यह दिया गया कि इनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाए। हमसे मांगा क्या जा रहा है? इतनी तकलीफों के बावजूद एक मोहब्बत ही तो मांगी जा रही है। हम कहते हैं मोहब्बत सानू बड़ी डाडी प्यार बड़ा करना है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैहि फकर में लिखते हैं कि महबूब पाक अलैहि सलाम का फरमान है, अल इश्कु नारुन इज़ा वक़ा फी क़ल्बिल मुहिब तुहरिकु मा सिवल महबूब। इश्क एक ऐसी आग है जब मुहिब में दिल में दाखिल हो जाती है तो महबूब के अलावा हर चीज को जला के राख कर देती है। हम कैसी मोहब्बत करते हैं? इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर अक़दस जुदा कर दिया गया और लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए, लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए। फिर जो बीबियां थी उनको कैदी बनाया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान के लोग चलते चलते फिर इनकी जो सवारियां थी उस तरफ से गुजारी गई जहां वो लाशें पड़ी। अब मुझे हमें तो एक कॉन्फ्रेंस करके ये महसूस होता है कि हमें समझ आ गया। हम तो एक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, समझते दीन हमें समझ आ गया। हम तो ईद की एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करते हैं, हम कहते दीन हमें समझ आ गया, बाकी सारे मुशरिक हो गए। मुझे एक बात बताओ, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिसने अपने बच्चों के लाशें भी देखे, बच्चों के लाशें भी देखे, भतीजों के लाशें भी देखे, अब भाई की लाश भी सामने पड़ी, घोड़े दौड़े उन पर, घोड़ों के दौड़ने की वजह से आजाद कटे हुए। मुझे बताओ दीन वो है जो सैयदा ज़ैनब ने दिया या दीन वो है जो मौलवी अकीदा तौहीद के नाम पर इधर उधर की ड्रामे करके तो जो हमें बातें बता रहा है कि उनको पुकारना शिरक है, उनको ये करना शिरक है, उनको वो करना शिरक है। दीन वो है जो सैयदा ज़ैनब ने दिया, वो दीन। और आप भी भोले वाले लोग हैं, आप भी कहते हैं नमाज ही पढ़नी है ना जी, जितने मर्जी पढ़। दीन वो है जो अहले बैत ने हमें दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये नवासी, मैं कहता हूं जिसने घर में मैयत देखी है ना वो तसव्वुर बांध लेगा क्या होता है। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने भाई का लाशा भी देखा, भतीजों के भी देखे, बेटों के भी देखे, और फिर वो किया जो आज सुन्नी, अपना रुख किया मदीने की तरफ।
और फिर मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा और हमें सबक दे दिया कि दुख जितने भी हों रुजू मदीने वाले से करना, गम जितने भी हो रुजू मदीने वाले से करना। या मुहम्मदा या मुहम्मदा हाजा हुसैन बिल आरा, नाना जान ये आपका लखते जिगर पड़ा। वो नाना जान को बता रही थी, हालांकि नाना जान तो देख रहे थे ये लखते जिगर आपका पड़ा है, आपकी बेटियों को कैदी बना लिया गया और आपकी औलाद को कत्ल कर दिया गया। और फिर पता था काफिला आप इब्ने ज़ियाद और फिर दमिश्क की तरफ रवाना होगा। एक काशिक ने पता नहीं किस सोच में बैठे बैठे चंद कलिमात कहे हैं, वो कलिमात आपके पेश कर रहा हूं कि क्या ज़हन होगा, क्या सोच होगी। बल्कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब यजीद ने कैद किया ना, अलग कोठड़ी में कैद किया, तो सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हवा का झोंका आया होगा, तो अब और कोई कासिद तो नहीं था। आपने हवा को मुखातब करते हुए कहा, इन्निल तिया रिह सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहन नबीयुल मुहतरम। ए हवा, अगर तू मदीने जाए ना ते उठ मेरे नाने ने मेरा सलाम, मेरे नाने से मेरा सलाम कहना। ये जो तेरा और मेरा अकीदा है ना, ये उनका अकीदा है जिनकी वजह से दीन बचा। गम हो गए वधेरे, गम हो गए वधेरे, सरकार नो कवांगे। देखो ना मुसलमानों की अब क्या हालत है। मैं कहता हूं उस वक्त यजीद था, अब मोदी काफी है। सिर्फ इतना फर्क है कि वो कलिमा पढ़ता था, ये कलिमा नहीं पढ़ता। लेकिन हालात तो हमारे बिगड़ गए, कैफियत तो हमारी बिगड़ चुकी है। गम हो गए वधेरे, सरकार नो कवांगे, दरदान पाए के रे, दरदान पाए के रे, सरकार नो कवांगे। सारे अहले बैत की खानवादे का आप इरादा यही था कि ये सारी बातें जाके नाना जान को सुनानी, और फिर उन्होंने सुनाई भी। कदी लंग दे आका वल नो करां दे आओ, कदी लंग दे आका वल नो करां दे आओ, कदिया के वेख जाओ, साडे घर भी पाओ फेरे, साडे घर भी पाओ फेरे, सरकार नो कवांगे। कदिया साडे वल्ले या फिर सानू बुलाओ, साडे वल्ले या फिर सानू बुलाओ, कदिया साडे वल्ले या फिर सानू बुलाओ। हिजरा दी अग दे कोलों आका सानू बचाओ, असी शाम ते सवेरे, असी शाम ते सवेरे, सरकार नो कवांगे। गम हो गए वधेरे, सरकार नो कवांगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नवासे का सर अक़दस लेके एक लाइन जब घर पहुंचा ना, तो उसने ये इब्ने ज़ियाद के पास ले गया था।
तो टोकरे के नीचे रख दिया। इब्ने ज़ियाद ना मिला, महल का दरवाजा बंद, इसने घर में टोकरे के नीचे रख दिया। बीवी ने पूछा ये क्या लेके आए हो? अल-बिदाया व निहाया में लिखा कहता है कि ये हुसैन अपने अली का सर है। बीवी ने कहा मैं कसम खाती हूं आज के बाद तेरे साथ नहीं रहूंगी, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। यहां भी एक मसला अर्ज करना जा रहा हूं, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। यजीद के दरबार में इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला का सर था, उसने यूं छड़ी लगाई। एक सहाबी बैठे हुए थे, ये वाकया 2 मरतबा हुआ। एक सहाबी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा छड़ी हटा। मैंने महबूब पाक अलैहिस्सलाम को इन होंठों को चूसते देखा, तो छड़ी हटा अपनी। उसने बदतमीजी की। सहाबी रसूल ने कहा सुन ध्यान से, अब मेरी सारी तकरीर को एक साइड पे रख दीजिए, ये बात पल्ले बांध दीजिए। उसने कहा यजीद सुन, कयामत का दिन होगा, तेरे साथ इब्ने ज़ियाद होगा, तेरे साथ तेरे चेले होंगे, तू इनका इमाम होगा, और हुसैन के साथ इसका नाना होगा। हुसैन के साथ इसका इमाम होगा, इसका नाना होगा। तू बता तू किस मुंह से वहां जाएगा? तू कहता है मैं नमाज ही पढ़नी जितने मर्जी पढ़ ला। मैं कहता हूं सारी बातें छोड़ दो, कोई किसी मसलक का नाम ले, कोई किसी मसलक को मानता हो, मुझे एक बड़ी प्यार से मैं जो अर्ज करना हूं वो ये है कि एक मरतबा उससे पूछ लीजिए वो यजीद को क्या कहता है। अगर तू यजीद को डायरेक्टली बगैरत मान रहा है फिर तो ठीक, लेकिन अगर वो यजीद की रिश्तेदारी निभाना शुरू कर दे, नहीं नहीं वो जंग थी, शहजादों की जंग थी, नहीं वो आपको नहीं समझ आ रही, वो और मामला था, नहीं यार वो नहीं, उनकी बातों में ना पड़ो जी, छोड़ दीजिए अब सारी बातें। कोई हमें मुशरिक कहता है या नहीं कहता, छोड़ दीजिए सारे मामला। किसी ने अपने मसला का कोई भी नाम रखा है, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में आज बैठने वालों कम अज कम इतना पॉइंट तो ज़हन में रखो ना कि आज के बाद एक मर्तबा जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ने लगे हैं उससे एक मतलब पूछो तो सही कि यजीद तेरा क्या लगता है? तेरे जुस्से के अंदर यजीद से रिश्तेदारी है? वो कहता है कुरान में लिखा यजीद जन्नती है, वो कहता है बुखारी में लिखा यजीद जन्नती है। अगर वो ये बातें कहता है तो आप एक बात ज़हन में बिठा लीजिए, कुरान ये कहता है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हर कौम अपने अपने इमाम के पीछे होगी। अज़ानें दिए जा, नमाजें पढ़े जा, शबो रोज सजदे पे सजदे किए जा, अज़ानें दिए जा, नमाजें पढ़े जा, शबो रोज सजदे पे सजदे किए जा, अज़ानें उसी की, नमाजें उसी की, अज़ानें उसी की, नमाजें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला है, अज़ानें उसी की, नमाजें उसी की, जिसे पंजतन का मिला है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत रखो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कार क्या था? महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना जब किसी का इब्तिदाए इस्लाम में हिजरत के बाद इब्तिदा में ऐसा होता कि जब किसी मकरूज का जनाजा आता ना तो महबूब तंबीहन कि लोग कर्जा ना लें, ज्यादा से ज्यादा रुके। महबूब फरमाते भाई इस पर कर्जा है, इसका तैयार कर्जा। सरकार फरमाते जनाजा तुम पढ़ लो, इसलिए नहीं कि इसका जनाजा होता नहीं, सरकार फरमाते तुम पढ़ लो ताकि लोग कर्ज ना पकड़ें।
अपने आप को मजबूर ना बनाए। लेकिन जब फिर माले गनीमत आना शुरू हुआ, उसके बाद महबूब पता क्या करते, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते भाई इस पर कर्जा है जी, या रसूलल्लाह कर्जा है, फरमाते इसके वरसा हैं भाई, कोई इसका पैसा बचा है जी, नहीं यार सरकार फरमाते जिन्हें कर्जा लेना मेरे को ले ले, कर्जा मेरे से ले लेना, जनाजा मैं पढ़ाता हूं। और अगर उसके वरसा पैसे उसके होते और वरसा मौजूद हो, सरकार फरमाते इसके वरसा को दे दो। लेकिन एक जनाजा आया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पूछा कर्जा है, सरकार ने फरमाया मैंने नहीं पढ़ना। या रसूलल्लाह क्यों? कभी ऐसा नहीं हुआ। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ दुकान नाल दा दुकानदार है जी, की करिए फिर मोर से मजबूरी ना। एक बंदा कहता जी मैं ना वो किसी कादियानी से मकान लिया है किराए पे, तो जी मुझे अब पता चला है वो कादियानी है, तो मैं क्या करूं जी? मैं क्या मकान छोड़ दे? कह 40,000, मैं क्या 40,000 वापस हो जाएगा? कहते नहीं वो मैंने पक्का पक्का दे दिया। मैं कहा फिर भी छोड़ दे। कहता नहीं फिर उन्हें ज्यादती नहीं। मैं कहा पुत्र कल नूं रिश्ता भी दे देंगे भाई, मैनू तो समझान लग पिया कि ओदे नाल ज्यादती कितना फिक्र है। मुसलमान कहां चले गए यार? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जनाजा नहीं पढ़ा, मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है। यहाँ अबू बकर सिद्दीक को गालियां बके, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला को गालियां बके, असी के ये महल्लेदार की करिए। अज़ाने उसी की, अच्छा पांच तान से क्या मुराद है? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कुर्बा में कौन कौन शामिल हैं? अच्छा ये रिवायत पहले बयान की जा चुकी है, हमारे उस्ताद साहब ने बयान की। मैं आपको इसकी एक और अर्ज करने लगा हूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम को भेजा, जाओ अली को कहो सारे आ जाए। सरकार ने चादर फैलाई, अली भी, फातिमा भी, हसन भी, हुसैन भी, अपने घर में सरकार ने बुलाया। समझो, सरकार ने अपने घर में बुलाया, चादर यूं इकट्ठी करके कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, मौला के ए मेरे घर वाले जिन्हां नूं बाहरों बुला के आख्या मेरे घर वाले ते घर वाले नूं कढता बाहर। जेडे घर वाले तो पहले घर वाले ने, वो तो पहले करीबी हैं, जिनको लोग समझ सकते थे कि ये करीबी नहीं है। बेटी ते पराई हुंदी ना, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मेरी बेटी को पराई ना समझे, ये मेरे घर वाले हैं। मौलवी चंगा सियाना उठे होने जेड़े घर वाले जो बाहर ही काट देते भी आई घर वाले। ए पंजतन पाक है कौन सा? पंजतन पाक के दो रुख हैं। अगर एक एतबार से देखें तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, ये भी पंजतन पाक ही, ठीक है ना? आप मेरे से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये भी पंजतन पाक ही है। अज़ाने उसी की, नमाजें उसी की, अज़ाने उसी की, नमाजें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं कि मुझे ये फख्र है कि मैं कल बरोज़े क़यामत जब महबूब के हाथ में हाथ पेश करूंगा तो मैं अर्ज करूंगा हुजूर ये वो हाथ कभी किसी गुस्ताख के हाथ में किया ही 1441 सने हिजरी की मुहर्रमुल हराम की ये 8वीं रात आप बैठ के जिस महफिल में बैठे हैं, आज ही नियत अखलाक रखिए। मैं ये नहीं कह रहा तलवार लेके पड़ जाइए किसी को, मैं ये कह रहा हूं कि अंदर तो साफ रखिए। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, अल्लाह ताला ने कहा दिल ही देखना है, दिल च कौन है? ते दिल दे विच फिर महबूब ही होना चाहिए, ते या महबूब दे प्यारे होने चाहिए हैं। इधर उधर की कोई गल नहीं। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मेरा ये हाथ किसी गुस्ताख के हाथ में नहीं गया। एक ने कहा वड्डा आया ही मैं वे की सलाम लेंदा, तो आप
नीचे चेहरा करके बैठे हुए थे, लोग लाइन में सलाम लेते गए, लेते गए। एक बंदा आया था अपना निकल के साइड से होगा, वो दोबारा फिर लाइन चला, अब फिर सलाम लेते रहे। वो फिर जो आया थे आपने हाथ में पीछे उन्होंने कहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ मैं वही हूं। हदीस पाक है इत्तकू फिरासतल मुमिन लिअन्नहु यंजुर बिनूरिल्लाह, मोमिन की नजर फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। ते कम अज कम यार इन्ना को तो होना चाहिए ना कि कयामत दिन महबूब नु कैसे सोने और तो कुछ भी नहीं। देखो सहाबी कैसा निराला सी, नमाज़ां पढ़दा सी, फिर भी उन्हें क्या सोने मैं तो कुछ नहीं तैयारी की आपा तो इन्ना ही वला किन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूल, मैं तो अल्लाह के रसूल उस रसूल नाल मोहब्बत करता। आखिर पे एक बात करूं, बुजुर्ग एक बैठे थे शेखुल हदीस के पास, शेखुल हदीस के पास बैठे थे। शेखुल हदीस साहब ने हदीस पाक पढ़ाई कि मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दाखल अल जन्नह। हदीस काफी तवील है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी दो नालैन अता फरमाई। ये बड़ी मोहब्बत बड़ी हदीस है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्बा से उठ के चले गए, मिशका शरीफ में उठ के चले गए तो बाग के अंदर जाके बैठ गए, नाली के अंदर पांव लटका के ना सरकार बैठे हैं। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ढूंढते ढूंढते पहुंचे, सहाबा सारे ही हैं। कमाल की बात भला क्या है, इश्क किसे कहते हैं। और ढूंढते रहे, आप कहते हैं मैंने बाग के इर्द गिर्द चक्कर लगाया, मैंने दरवाजा ही नहीं नजर आया। एगा सी दरवाजा नजर कोई ना आया, नहीं नजर आया ते दरवाजा नहीं नजर आया। कहते मैं वेख्या कि नाली दा जिहड़ी पानी दे अंदर जांदा ना वो नाली मैनूं नजर आ गई। इश्क करदा ए मर्जी दे कम ना राह वेखदा ना कुरान वेखदा, जिथे चावे चुका देंदा आशिक दा सर, ना शाह वेखदा ना गदा वेख। पूरा दरवाजा नजर नाली थानी लंघ के अंदर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो मुस्कुरा पड़े। महबूब भी तो जानते थे ना कितना जल्दी है कि दरवाजा नहीं लभ्या। सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा खैर है, उसकी हुजूर हमने सोचा कि कहीं आपको कोई तकलीफ ना पहुंचा दे। सरकार ने मैं कल्ला ही नहीं सुना, सारे आ रहे लब बना ले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा अल्लाह ताला दी तौहीद ते मेरी रिसालत दी गवाही दिंदा मिले ना बाहर चला जा, उन्हें जन्नतियों दी खुशखबरी सुना। जन्नतियों ने खुशखबरी सुना दी। अबू हुरैरा का सोना मेरी मनने का कौन, कैसे खिताबी है। रिवायत के अल्फाज ये हैं कि सरकार ने साथ में अपनी नालैन दे दी। आप अब तक आईडी कार्ड देंगे, वो भी कह सकता भाई चोरी तो नहीं करके ले हैं, असी अपना लेटर पैड देंगे, असी अपनी मोहर लावांगे, असी अपने दोस्त साइन करांगे, चेक दे पिछे भी होणगे ते ज्यादा पैसे होए तो फिर भी अगले कॉल करनगे भाई तुहाडा ही नहीं। महबूब ने फरमाया इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, जन्नत दे रहा हूं, तू गारंटी के लिए मेरी जूतियां ही ले। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते मैं बाहर निकला दौड़ लाती, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मिले, मैं कहा उमर तेनू मुबारक तू जन्नती। उन्होंने रख के मारा, मैं कहा होया की तेनू किधर भजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा सरकार ने फरमाया जेड़ा मिलदा जन्नती होंदी खुशखबरी सुना। जन्नती उन्होंने मुक्का मार के देखता चल सरकार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू हुरैरा रोते रोते आए, या रसूल अल्लाह उमर ने मैंने मारा। सरकार ने फरमाया उमर क्यों मारे, ये फारूक आजम कोई आम हस्ती नहीं है। अपने चाचे के मुंडे का नाम नहीं था। फारूक आजम वो हस्ती हैं कि जो मुंह से निकालते हैं रब कुरान उतारता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर क्यों मारे, अर्ज की सुने तुसी ते जन्नत एवें ही वंड दित्ती, इन्हां नूं नमाज़ां पढ़न दिओ, इन्हां नूं अमल करन दिओ ते छड़ जाणगे। असल चोना दा नहीं आख्या साडा आख्या सी भी पिछले तो फिर वेले ही हो जाएंगे, बिल्कुल ही होए तो पे इस वेले
उन्होंने सुना तुम तो एवं मंडी जा रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चल ठीक है अमल करन दे। वो जरा दरवेश बैठा थी ना शेखुल हदीस साहब, उन्हें सरकार एक मसला पूछा, बाबे ने कहा भी है स्टूडेंट उठ लेंदे, स्टूडेंट उठ जाने का सरकार तीर्थ चल गया ना, सरकार ने तो कह दिया ना, फारूक आजम नहीं रोकिया ना सरकार। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ये अमल होना चाहिए। उन्होंने कहा सरकार करांगे अमल, लेकिन महबूब ने तो किया ना, महबूब के सारे उम्मती जन्नत में, लेकिन उम्मती होने का हक अदा करे। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि जी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के बंदा जन्नत जाना है कि नहीं जाना? उन्होंने मैं जाएंगे। उन्होंने कहा तो फिर बाकी रोला कादा है? फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है। क्या है? लेकिन चाबी बगैर दंदानों के नहीं होती। चाबी ये है, लेकिन पुत्र नमाज पढ़े ही खुलनी। ये दंदाने नमाज रोजा हज ज़कात सारे काम नाल होने चाहिए। ते जे आपा नमाज़ां भी किसी पीछे पढ़ के चाबी गवा दी, अब 70 की चाबी पढ़ के 1 to 5 चला रहे हैं। हूं तो ताले नूं 4-4 मुंह वाली चाबी आ गई, ते वो चैना लाई जा रहे हैं, लग जाएगी। सारे बयान में लुबे लुबाब यही है कि आज तो बाद इमाम हुसैन नहीं होना चाहिए। इमाम केड़ा होना चाहिए? इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नु मनन वाला ते यजीद दे नाल भुगत रखने वाला नहीं। हुसैन से मोहब्बत इमाम हुसैन हुन ते कई रोन लग पैने, उन्हां का दाल गलनी बंद हो गई, हुन रोवो। कई मेरी गल समझ गए होंगे, हुन तक रोन लग पैने। रोना भी चाहिए, गमे हुसैन में रोना इबादत है। पुत्र तुसी आसा सारा कुछ मान जाओगे, क्योंकि एंड उदों ही होना है जिदों महबूब दे गुलामां दा दामन फड़िया। जेड़ा बहुत सादा सा है हमारा मियारे दोस्ती कौसर, बहुत सादा सा है हमारा मियारे दोस्ती कौसर, जो उनसे ला ताल्लुक है हमारा हो नहीं। बस ये लुब्बे लुबाब ये है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा का एक तकाजा कि यारी है, मोहब्बत है। आप जितना मर्जी अमन पसंद हो, कितने मर्जी अमन पसंद हो, नून लीग वाला कभी पीपल पार्टी झंडा नहीं लाएगा। सानू लेक्चर देंगे सारे मौलवी साहब अमन पसंद रहिए, इंतहा पसंदी नहीं होनी चाहिए, तो तू सब घर से सारे झंडे ला दे। नहीं, मस्जिद में हर एक को आना चाहिए भाई, आना चाहिए हर एक को। इमाम हर एक को होना चाहिए भाई, हर एक को क्यों होना चाहिए? तू तो चंद साल जेड़े दुनिया दे उन्हां दी खातर नहीं बदलदा पे पार्टी। असि जन्नत वाला मामला सामने रख के फिर भी पार्टी बदल लईए ते झंडा इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाला केड़ा है? वो झंडा होए जेड़ा इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी, क्योंकि नकल भी ते आ गई ना मार्केट च। सैयदी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप दी सोच और फिक्र ठीक है, और फिर एदे ते अमल पैरा ने मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया आप दे अशार ते इख्तिताम करने। हमको अल्लाह और नबी से प्यार है, हमको अल्लाह और नबी इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। अल्लाह दे नाल प्यार ते कुरान मन्निया, महबूब नाल प्यार ते इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा मन्निया, ते फिर मान के कीता की उम्महातुल मुमिनीनो चार या, उम्महातुल मुमिनीनो चार या,
हर से हावी से हमें तो प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से बात फिसल रहे होंगे ने, फिसल रहे। अमीर मुआविया कौन पता है? जिनको खिलाफत इमाम हसन ने दी। सुभान अल्लाह। तुसी की समझ नहीं जी उन्हें बात चेंज कीता। तेरा की ख्याल है इमाम हसन नहीं पता बात चुकी होना किड्डा चुड्डू है यार तू हैं? तू विलायत को मरना, विलायत केड़ी ए केड़ी विलायत जिन्हों 6 महीने बाद नहीं पता की होना। उम्महातुल मुमिनीनो चार यार, हर से हाबी से हमें तो प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। यजीद नाम के 80 से ज्यादा साहब हैं, यजीद नाम के 80 से ज्यादा साहब, लेकिन जेड़ा इन्हां दा रिश्तेदार है ना वो सहाबी नहीं देगा। हर से हाबी से हमें तो प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। गौसो ख्वाजा दाता अहमद रजा, गौसो ख्वाजा दाता अहमद रजा से भी और हर एक वली से प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, यही महबूब ने मांगा था और इसी पे हम कार बंद हैं। अल्लाह ताला हमें ता दमे मर्ग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पे कायम रखे। आमीन। इसी मोहब्बत सहाबा, मोहब्बत अहले बैत पर ईमान और शहादत की मौत नसीब फरमाए। आमीन। और कल बरोज़े क़यामत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे इमाम आली मकाम सय्यदुश शुहदा का दामन थाम कर जन्नत की तरफ जाना और जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए। आमीन बिजाही हुजूर आजिज़ निकम में आए, कबूल होवे सलाम आका। हुजूर आजिज़ निकम में आए, कबूल होवे सलाम आका। सलाम दो जग देता जदारा, सलाम दो जग देता जदारा, सलाम खैरुल अनाम आका। नमान जरदा ना अकला शकला ना आरज़ूदा, सलीका कोई नमान जरदा ना अकला शकला ना आरज़ूदा, सलीका कोई दोबारा आवन दी आस लेके, दोबारा आवन दी आस लेके, दोबारा आवन दी आस लेके, खड़े ने हाज़िर गुलाम आका। सलाम दो जग देता जदारा, सलाम खैरुल अनाम।
अस्सलाम खुदा के हाजिर व नाजिर रसूल, ये सलाम आज जाना हो कबूल। तशरीफ रखिए, सारे दोस्त बैठ जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्ली अलैहि इलाहुल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इज्जत व अज़मत का सदका जो कुछ पढ़ा सुना तबर्रुक का एहतिमाम तेरी बारगाह में ये नजराना पेश करते हैं, कबूल फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीयत तबरीक और आपके तवस्सुत से तमाम अंबिया किराम, अज़वाज मुतहहरात, सहाबा किराम, मौला करीम अहले बैत अतहार, अज़वाज मुतहहरात, औलिया किराम, बिलखुसूस सय्यदुश शुहदा शहीद करबला इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हदिया नियाज़ पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला हज़रत अली अकबर की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हज़रत अली असगर की बारगाह में अपनी नियाज़ मंदी पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। हज़रत अब्बास, हज़रत कासिम, हज़रत मुस्लिम, मौला करीम जितने भी रफ़क़ा उनके साथ जाम शहादत नोश की तमाम की बारगाह में मौला ये हमारा हकीर सा नजराना पेश करते हैं, कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम जितने भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तमाम की रूहों को इसका सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला करीम 70 साला कश्मीर की आज़ादी की तहरीक, इसमें जितने जामे शहादत नोश कर गए मौला करीम अब भी मुहासरे के दौरान जो शहीद हो चुके हैं, जिनको घरों में दफन किया जा चुका है, मौला उनकी बारगाह में ये नजराना पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला हमारे हाथों में उतनी ताकत नहीं कि हम कुछ कर सके, बस तेरा भरोसा है और तेरे महबूब का भरोसा है। मौला करीम तो अपने महबूब के सदके कश्मीरियों के हाल पर करम फरमा। इलाहुल आलमीन जितने भी अहबाब बैठे हैं इनमें जरूर कोई तेरा ऐसा होगा जिसकी तू कभी नहीं मोड़ेगा। मौला करीम ऐसे भी होंगे जिन्होंने आज सच्ची तौबा की होगी। मौला करीम पहले तो हम ये कहते हैं कि अगर ये कश्मीरियों का मामला अगर तेरी तरफ से आजमाइश है तो मौला करीम सब्र भी अता फरमा। मौला करीम अगर ये हमारे गुनाहों की नहूसत है तो मौला करीम हम सच्ची तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी बहनें, हमारी माएँ, उनके सुहाग उजाड़े जा रहे हैं, उनकी इस्मत दरी की जा रही है। मौला हम कुछ नहीं कर पा रहे। मौला करीम हमारे हुक्मरानों को सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा जज्बा नसीब फरमा, मोहम्मद बिन कासिम जैसा जज्बा नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा को जगा दे या रब, दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो रूह को तड़पा दे, जो कल्ब को गरमा दे। इलाहुल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व अज़मत का सदका हम सच्ची तौबा करते हैं। मौला हमारी तौबा कबूल फरमा। मौला इनमें जो तेरा सबसे प्यारा है उसके सदके दुआ हमारी कबूल फरमा। मौला बीमारों को शिफा अता फरमा। दुआ के लिए कहा गया आके भाई एक बुजुर्ग है, अब नाम सबके मुझे याद नहीं रहते। मौला करीम जिन लोगों ने इस महफिल का एहतमाम किया, इस मस्जिद के इमाम खतीब, इस मस्जिद की इंतजामिया, शिरकत करने वाले अहबाब, मौला तुझे तो पता है सब किस किस नजरिए से हैं। मौला इमाम अली मकाम की शहादत का सदका, मौला उनकी कुर्बानी का वास्ता, उनके सब्र का वास्ता, इलाहुल आलमीन जो 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 तमन्ना लेकर आया मौला उसकी नेक जायज़ ख्वाहिश पूरी फरमा। मौला करीम जो बीमार हैं शिफा अता फरमा। मौला करीम जो बिछड़े हुए हैं उनको मिला दे। मौला माँ बाप के नाफरमानों को फरमा बरदारी नसीब। मैं आज कर एक मशवरा देता हूँ कि अगर हम अपने आप पे गौर करें ना तो शायद कई ऐसे अहबाब होंगे जिन्हें जिंदगी में कभी भी अपने बाप को, पंजाबी में कहते हैं कोट के जप्पी नहीं पाई हुई,
हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, बाप को नहीं मिलते। इलाहुल आलमीन हमें अपने माँ बाप का फरमा बरदार बना, मौला माँ बाप का फरमा बरदार बना। इलाहुल आलमीन जिनको औलादे नहीं दी उनको औलादे नरीना सरफराज फरमा, नन्ही अली असगर की शहादत का वास्ता, इलाहुल आलमीन इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत का वास्ता, जिनके घरों में अब तक औलाद नरीना का फूल नहीं है, औलाद नरीना का फूल अता फरमा। इलाहुल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल जिनको औलाद दे दी उनकी औलादों को नेक भी बना दे, मौला करीम औलादों को नेक बना। इलाहुल आलमीन सर के बालों से लेकर पांव के तलवों तक हमें महबूब का शदाई बना दे, महबूब का सच्चा उम्मती बना दे, नमाज़ पंजगाना पढ़ने वाला बना। इलाहुल आलमीन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और इज़्ज़त का सदका हद तक इम्कान कोशिश करते हैं, फिर भी गुनाह हो जाते हैं। मौला तू बस हमारी बख्शिश फरमा, मौला तू हमारी बख्शिश फरमा। नया साल शुरू हो गया, मौला बस इस साल में अब सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा, अब सारी जिंदगी हमें नेकी में गुजारने की तौफीक अता फरमा। जिन बहन बेटियों के भाइयों के रिश्ते नहीं हो रहे, मौला नेक सारे रिश्ते अता फरमा। जिनकी शादियां हो चुकी उनके घरों को अमन अमान का गहवारा बना, कदूरतों और नफरतों से हमारी जिंदगियों को महफूज फरमा। मौला अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, मौला मुल्क पाकिस्तान की खातिर जो जानों के नजराने पेश कर, मौला उनके घरों की खैर फरमा, मौला उनके बच्चों की खैर फरमा, इलाहुल आलमीन उनके बच्चों की भी खैर फरमा। इलाहुल आलमीन पूरी उम्मत मुस्लिमा के हाल पर करम फरमा। हमें मांगने का सलीका नहीं आता, तू बिन मांगे ही अता फरमा। मौला फिर दुआ करते हैं, बस तू हमसे राजी हो जा। हमने तेरे प्यारे का जिक्र किया है, मौला तू हमसे राजी हो जा। मौला हम गवाही देते हैं कि हम इमाम अली मकाम से मोहब्बत करते हैं, हम हल्फन कहते हैं मौला हमारे पास कोई नेकी ऐसी नहीं है जिस पे फख्र कर सके। अगर फख्र है तो अहले बैत अतहार सहाबाए किराम और तेरे महबूब की मोहब्बत पे मौला करीम इन्हीं मोहब्बतों को सलामत रख, मौला इन्हीं मोहब्बतों के ऊपर मरना जीना नसीब कर। इलाहुल आलमीन जो जो अहबाब जो जो तमन्नाएं लेकर बैठे हैं तमाम की तमाम दिली नेक जज़्ब मुरादें पूरी फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और उम्मत का सदका हमारी हमारे वालिदैन की बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा कामिल बख्शिश। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम खैर खल्क़िही मुहम्मद।